मध्य प्रदेश के हरदा में फैक्ट्री में धमाका हुआ तो कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और करीब 200 लोग घायल हो गए। ज्यादातर घायलों को हरदा, भोपाल, इंदौर, खंडवा और नर्मदापुरम के अस्पताल में भेजा गया। फैक्ट्री में रोज करीब 300 कर्मचारी काम करते हैं। फैक्ट्री में बने 32 बड़े कंपार्टमेंट में जमा बारूद से एक के बाद एक धमाके हुए। इससे लगी आग ने आसपास की बस्ती को चपेट में ले लिया। फैक्ट्री के आसपास 60 घर जलकर खाक हो गए। सीएम मोहन लाल यादव ने हादसे में मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। वहीं दूसरी ओर हादसे के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने धमाके के तीनों आरोपियों को राजगढ़ जिले के सांगरपुर से गिरफ्तार कर लिया। धमाके के बाद से ही आरोपी फरार चल रहे थे, जहां पुलिस शाजापुर से इनके पीछे लगी हुई थी। सांगरपुर पुलिस ने बताया है कि फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल और उसके पार्टनर ब्लास्ट के बाद मौके से फरार हो गए थे। तीनों को पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी। बता दें कि हरदा स्थित मगरथा रोड पर पटाखा फैक्ट्री में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। एक के बाद एक जोरदार धमाके ने इलाके को हिलाकर रख दिया। इस अग्निकांड में फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों के साथ राहगीर भी चपेट में आ गए। जानकारी के मुताबिक हादसे में अब तक 14 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। धमाके से फैक्ट्री से 400 मीटर दूर तक लोगों के शरीर के शत विक्षत अंग जाकर गिरे। करीब 115 से ज्यादा एम्बुलेंस को राहत कार्य में लगाया गया। अस्पतालों में पैर रखने तक की जगह नहीं बची। हर जगह चीख पुकार गूंजती रही। घुसाए, खोलते, चीखते, गरजते तूफान के बाद धुआं माहौल और खौफनाक मंजर की खामोश तस्वीरें आप देख रहे हैं। आसमान से जमीन पर उस जगह को देखने से साफ है कि चारों तरफ खेत हैं और खेत के बीच में बहुत सारे घर यानी बस्तियां, और इन्हीं घर और बस्ती के बीच मौत की वो फैक्ट्री चल रही थी जहां बारूद का जखीरा रखना मजबूरी या गैर कानूनी नहीं बल्कि कारोबार का एक हिस्सा था। अब पटाखों का कारोबार बगैर बारूद के तो चल नहीं सकता, लेकिन बस्ती के बीचों बीच बारूद के ढेर पर बैठी फैक्ट्री जरूर चल सकती है। और जब ऐसा होगा तो फिर ऐसे हादसे तो होंगे ही। कुछ पल के लिए तो शुरू में ऐसा लगा जैसे कोई बम ब्लास्ट हुआ है, लेकिन फिर जब इस इलाके से इस तरह शोले उठने लगे तो अंदाजा हो चुका था कि बारूद की इस फैक्ट्री में यानी पटाखे के कारोबार में धमाका हुआ है। जिस वक्त ये धमाका हुआ तब फैक्ट्री के अंदर और बाहर बहुत सारे लोग थे। कुछ लोगों को धमाका उड़ाकर तो दूर खेतों और सड़कों तक ले गया। दूर दूर तक लोगों की लाशें पड़ी थी। घायलों की तो तब गिनती भी मुमकिन नहीं थी। ऊपर से सितम ये कि पहले धमाके के बाद अगले कई मिनटों तक रुक रुक कर धमाके होते रहे। आपको बता दें कि जिस जमीन पर पटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही थी उसमें से आधा क्षेत्र कृषि और आधे पर व्यापार की इजाजत थी। फैक्ट्री के बेसमेंट में स्टॉक को रखने के लिए छोटा सा हिस्सा बनाया गया था। उस हिस्से में पानी और गुरमर भरा मिला है। 12 पोकलेन मशीनों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। फिलहाल ग्राउंड जीरो पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है।